शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन कल भिंड जिले के लाहौर में होने जा रहा है। इसमें लगभग 50 से 70 हजार लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के इस आंदोलन को, इस जंगी प्रदर्शन को फेल करने के लिए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हमने भिंड कलेक्टर से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हुई नहीं। गोविंद सिंह का कहना है कि जिस तरह की हरकत प्रशासन कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन स्वयं भी पार्टी बन गया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि भिंड में लाहौर तहसील में डॉक्टर गोविंद सिंह का भी मकान है और वहीं पर इस समय लाहौर के जो विधायक हैं अमरीश शर्मा, उनका भी मकान है। इन दोनों मकानों की नफ्ती के आदेश वहां तहसीलदार ने दिए थे। दोनों की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये सबसे पहले आप देखिए, ये डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी की नफ्ती के आदेश थे। ठीक उसी समय पर विधायक के जो पिता हैं उनकी कोठी के भी आदेश हैं। दोनों स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं और अब मैं बताता हूं कि प्रशासन ने क्या किया। तो आपने दोनों देख लिए हैं। दरअसल जो प्रशासन है उसने विधायक जी के पिता के यहाँ तो नफ्ती नहीं की, लेकिन तो गोविंद सिंह के यहाँ तमाम पुलिस वाले भेज दिए, तमाम प्रशासन के लोग भेज दिए, उनके मकान की नफ्ती की। ये बात दूसरी है कि आज तक उनके मकान पर ना तो बुलडोजर चला है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि दो तरह की रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट ये आई थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कुछ भी अवैधानिक नहीं किया है, अवैध नहीं किया है, जितनी रजिस्ट्री उनके पास है उतनी ज़मीन उनके पास है। लेकिन बाद में फिर बताते हैं कि कलेक्टर ने फिर से एक दोबारा रिपोर्ट बनवाई है जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह जी का इनक्रोचमेंट बताया गया है। इन तमाम सारे मुद्दों के बीच में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने तमाम कांग्रेस के नेताओं से चर्चा की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करके उन्होंने सारी घटनाक्रम की जानकारी दी। लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि प्रशासन और शासन के इस जुल्म के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने खुद गोविंद सिंह जी से बात की और कहा कि हम सब वहां आएंगे और आप प्रदर्शन की तैयारी करें। और तारीख तय हुई 9 अगस्त, यानी कि आने वाले कल 9 तारीख को लाहौर में कांग्रेस का बेहद जंगी प्रदर्शन होने वाला है। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर गोविंद सिंह जी से मेरी टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने जो जानकारी दी वो मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का कहना है कि हमने जो तैयारी की है प्रदर्शन की, उसमें जिस तरह की पब्लिक पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से आ रही है उसमें करीब 70 हजार के आसपास लोग आ सकते हैं, 50 से 70 हजार के आसपास। और इतनी भीड़ केवल वहाँ जो भाटन ताल एक बहुत बड़ा मैदान है उसी जगह पर वो सभा होना चाहिए और हमने प्रशासन से मांग की थी कि वो स्थान हमें दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर मुश्किल से 8-10 लोग ऐसे हैं जो दलित समाज के नाम पर वहाँ एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस धरना प्रदर्शन को जानबूझ के प्रशासन ने आगे बढ़वाया है ताकि कांग्रेस ये मैदान ना ले ले, कांग्रेस को ये मैदान प्रदर्शन के लिए ना देना पड़े। इसलिए वो जो भाटन ताल एक बड़ा ग्राउंड है वहाँ मुश्किल से 8-10 होंगे या 5 से 7। गोविंद सिंह जी का कहना है कि कुल 4 लोग वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। दलितों के धरने के नाम पर प्रशासन ने जानबूझकर वो मैदान पहले से किसी अन्य को दे दिया ताकि कांग्रेस के लोग इस स्थान पर सभा ना कर पाए। अब प्रशासन ने वहाँ जो सेबड़ा रोड पर एक बस स्टैंड बना है उसका ग्राउंड कांग्रेस को दिया है, जहां मुश्किल से यदि आप बिछाएंगे तो 8,000 लोग और कुर्सी रखेंगे तो केवल 3,000 लोग सभा में बैठ सकते हैं। इस तरह का मैदान इन्हें कांग्रेस को दिया है प्रशासन के लिए। गोविंद सिंह का कहना है कि कलेक्टर सीधे सीधे पार्टी बन गए हैं, कलेक्टर राजनेता बन के वहाँ काम कर रहे हैं। कलेक्टर जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं कांग्रेस के साथ वो एक पार्टी कार्यकर्ता या राजनीतिक दल के लोग ही करते हैं। प्रशासन के लोगों के लिए दोनों पार्टी समान होती हैं, उन्हें समभाव रखना चाहिए, लेकिन कलेक्टर ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह जी का है। अब हमारे पास जो खबर आ रही है
कल का प्रदर्शन लगभग 11 बजे शुरू होगा, कल 9 तारीख को। इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह होंगे, वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के जीतू पटवारी रहेंगे, वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार है वो रहेंगे, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे रहेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी रहेंगे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी रहेंगे, विवेक तनखा जी जो राज्यसभा सदस्य हैं। कांग्रेस के लगभग सभी दिग्गज नेता कमलनाथ जी को छोड़कर सभी दिग्गज नेता कल लाहौर पहुंच रहे हैं। लाहौर में बड़ी सभा रखी गई है और सभा के बाद में हजारों की तादाद में वाहन के साथ में ये सारे कांग्रेसी लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर दूर भिंड पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे। और वो उस ज्ञापन में होगा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, जो दमन हो रहा है, एक तरफा जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उसका विरोध किया जाएगा। इसी बीच में एक और खबर निकल कर आई है और वो खबर भी बड़ी चौंकाने वाली है कि कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए भी एक ज्ञापन भिंड कोतवाली थाने में दिया जाएगा। ये मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस मामले को लपक लिया है। दरअसल मामला यह है कि भिंड में एक जैन परिवार है, उसके एक बेटे की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके कुछ दिन बाद वहां एक और दलित युवक की हत्या हुई थी और उस दलित युवक की हत्या में 3 मुस्लिम मुलजिम बनाए गए थे। प्रशासन ने उन तीनों मुलजिमों के जो मुस्लिम थे उन तीनों के मकान धराशायी कर दिए बुलडोजर लगाकर। इसी बीच में वो जो जैन परिवार है उसके मुखिया ने कलेक्टर को फ़ोन लगाया और निवेदन किया कि उनके बेटे हत्यारे जो शायद राजपूत या ठाकुर हैं, भदौरिया बताए जा रहे हैं, उनके मकान भी जमींदोज किए जाएं, उन पर भी बुलडोजर चलाए जाए। तब कलेक्टर ने उस परिवार से कहा है फ़ोन पर कि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, इसलिए हमने तोड़े हैं। तो क्या प्रशासन हिंदू मुस्लिम एंगल पे काम करेगा? क्या कलेक्टर की नज़र में जो आरोपी मुस्लिम हैं उनके घर तोड़े जाएंगे, जो मुस्लिम नहीं हैं उनके घर बचाए जाएंगे? ये तमाम सारा मुद्दा वहाँ भिंड में चल रहा है और कलेक्टर ने स्वयं जो फ़ोन पे कहा है उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। अब कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तय किया है कि इस मुद्दे को हम एफआईआर के जरिए उठाएं और थाने में, यानी कि कल शाम को ज्ञापन देने के बाद में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां कोतवाली थाने पहुंचेंगे और थाने में कलेक्टर के खिलाफ सांप्रदायिकता फैलाने के एफआईआर करने का निवेदन किया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। अब इस ज्ञापन क्या जैन परिवार की ओर से होगा, जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से होगा या कोई बड़ा नेता के नाम से होगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन इतना तय हो गया है कि कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कांग्रेसी कल कोतवाली थाने पहुंच सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। निश्चित तौर पर भिंड जिले में जो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई अब कांग्रेस वर्सेस प्रशासन हो गई है, कांग्रेस विरुद्ध कलेक्टर हो गई है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कहीं युद्ध दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वहाँ विवाद दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ विवाद प्रशासन वर्सेस कांग्रेस होता जा रहा है। अब ये लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी, कहाँ तक जाएगी? क्या डॉक्टर गोविंद सिंह और कलेक्टर के बीच में जो खटास है, जो मनमुटाव है, जिस तरह का उन दोनों के बीच में द्वंद्व है, क्या वो और नया रूप लेगा? हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन कल का कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो निश्चित तौर पर जो खबरें आ रही हैं, जो संकेत आ रहे हैं, अभी तक का डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। तय कल होगा कि वाकई जो दावा किया जा रहा है उतनी भीड़ आती है कि नहीं आती। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।